खुद से वादा करो, इतना मजबूत बनना कि कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग न कर सके। आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के बारे में बात करना। अपने सभी दोस्तों को ये एहसास दिलाना कि उनमें कुछ तो बात है। हर चीज़ के सकारात्मक पक्ष को देखना और अपने आशावाद को साकार करना। केवल सर्वोत्तम के बारे में सोचना, केवल सर्वोत्तम के लिए कार्य करना और केवल सर्वोत्तम की आशा करना। दूसरों की सफलता के बारे में उतना ही उत्साहित रहना जितना आप अपनी सफलता के लिए रखते हैं। अतीत की गलतियों को भूल जाओ और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ो। हर समय प्रसन्नचित चेहरा बनाए रखें और आपसे मिलने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दें कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही न रहे। चिंता के लिए बहुत बड़ा होना, क्रोध के लिए बहुत महान होना, पीछे के लिए बहुत मजबूत होना और परेशानी की उपस्थिति की अनुमति देने में बहुत खुश हैं। अपने बारे में अच्छा सोचना और इस तथ्य को दुनिया के सामने बड़े शब्दों में नहीं बल्कि महान कार्यों से घोषित करना। इस विश्वास में जीना कि पूरी दुनिया आपके पक्ष में है, जब तक आप अपने अंदर मौजूद सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चे हैं। विश्वास मन की एक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को पुष्टि या बार बार दिए गए निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रतिदिन 2 बार अपनी प्रतिज्ञान दोहराना इतना महत्वपूर्ण है। आप अवचेतन मन को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आपको विश्वास है कि आप जो मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा, और यह उस विश्वास पर कार्य करेगा जिसे आपका अवचेतन मन विश्वास के रूप में आपके पास वापस भेजता है, जिसके बाद आप जिसे प्राप्त करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए निश्चित योजनाएं बनाते हैं। इच्छा, वे सभी विचार जिन्हें भावनात्मक बना दिया गया है, भावना दी गई है और विश्वास के साथ मिश्रित कर दिया गया है, वे तुरंत ही अपने भौतिक समकक्ष या समकक्ष में तब्दील होने लगते हैं। अवचेतन मन किसी नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के विचार आवेग को उतनी ही तत्परता से अपने भौतिक समकक्ष में बदल देगा जितनी आसानी से वह सकारात्मक या रचनात्मक प्रकृति के विचार आवेगों पर कार्य करेगा। यह उस अजीब घटना का कारण है जिसे लाखों लोग अनुभव करते हैं और इसे दुर्भाग्य या दुर्भाग्य कहते हैं। आप किसी भी इच्छा को, जिसे आप उसके भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में रूपांतरित करना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन तक प्रत्याशा या विश्वास की स्थिति में पहुंचाकर लाभान्वित हो सकते हैं कि रूपांतरण वास्तव में होगा। आपका विश्वास या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की क्रिया को निर्धारित करता है। ऑटो सुझाव के माध्यम से निर्देश देते समय आपके अवचेतन मन को धोखा देने में कोई बाधा नहीं है। इस धोखे को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए अपने आप को वैसा आचरण करें जैसे आप पहले से ही उस भौतिक वस्तु के कब्जे में होते जिसकी आप मांग कर रहे हैं। मन उन प्रभावों की प्रकृति को ग्रहण करने लगता है जो उस पर हावी होते हैं। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करें और समाप्त करें। व्यक्ति जो भी अपने आप से दोहराता है उस पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह कथन सही हो या गलत। यदि आप एक झूठ को बार बार दोहराते हैं तो अंततः आप झूठ को सच मान लेंगे। आप इसे सच मान लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी है वह उन विचारों के कारण है जिन्हें वह अपने मस्तिष्क पर हावी होने देता है। जिन विचारों को आप जानबूझकर अपने दिमाग में रखते हैं वे प्रेरक शक्तियां हैं जो आपके हर आंदोलन, कार्य और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करती हैं। हम जो कुछ भी हैं उसके कारण है जो हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर करने का संकल्प लें और अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं। अवचेतन मन रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। यह उस सामग्री के साथ काम करता है जिसे हम इसे खिलाते हैं, हमारे विचार आवेगों के माध्यम से। अवचेतन मन भय से प्रेरित विचार को उतनी ही तत्परता से वास्तविकता में बदल देगा जितनी आसानी से साहस या विश्वास से प्रेरित विचार को वास्तविकता में बदल देगा। आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि या दुख, विफलता और मृत्यु की ओर ले जाएगा। यदि आप अपने मन को अनंत बुद्धिमत्ता की शक्तियों से जुड़ने और उनका उपयोग करने की अपनी क्षमता में भय, संदेह और अविश्वास से भर देते हैं, तो ऑटो सुझाव का नियम अविश्वास की इस भावना को ले लेगा और इसे एक के रूप में उपयोग करेगा। वह पैटर्न जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे इसके भौतिक समकक्ष में अनुवादित करेगा। इंतजार मत करो, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास जो भी उपकरण हैं उनके साथ काम करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बेहतर उपकरण मिलेंगे।